संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणो गात्र चालु सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्था सरस्वती हरपुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवः प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। आज 81 पेपर पढ़ा जाएगा ना। मैं पढ़ूं? एक नहीं, एक बार सुनिए। हाँ अंजना जी, आपके नंबर आप भी पढ़िए। आज वो शर्मिला जी नहीं आएंगी तो अंजना जी पढ़ेंगे, उन्होंने पहले दिन छोड़ दिया था। शर्मिला जी आज नहीं आएंगी। और वो जो है ना संस्कृत सरला पाटनी जी पढ़ेंगी। संस्कृत सरला पाटनी जी पढ़ेंगी। तो शायद मेरा नाम सरला पाटनी जी को इस दिन इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो हिंदी पढ़ चुके थे ना। कहने लगे हिंदी पढ़िए तो कोई संस्कृत रहने दीजिए, है तो हाँ है ना, इसलिए मैंने किया था। तो इस समय तो अंजना जी का नंबर है। हिंदी में तो वो कुछ पढ़ चुकी थी, शायद 10-12 पढ़ चुकी थी। और बाकी सरला पाटनी जी है संस्कृत। और दूसरा नाम भी अनाउंस कर दो ना। तो संस्कृत और हिंदी में दूसरा नाम भी बोल दो, इससे वो तैयार रहेगी। हिंदी पढ़ने का क्या? ठीक है, जय जिनेन्द्र सत्य। अथांतर जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी के समान राज लक्ष्मी का उपभोग कर रहे थे, ऐसे चंद्रार्क चूड़ इंद्र के तुल्य श्री राम पति और पुत्र के वियोग रूपी अग्नि की ज्वाला से जिसका शरीर सूख गया था, ऐसी माता कौशल्या को एकदम क्यों भूल गए थे, जो निरंतर उद्विग्न रहती थी, जिससे नेत्र आंसुओं से व्याप्त रहते थे, जो न प्रसूता गाय के समान अपने पुत्र से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थी, पुत्र के प्रति स्नेह प्रकट करने में तत्पर थी, तीव्र शोक रूपी सागर में विद्यमान थी और पुत्र के दर्शन की इच्छा रखती थी। ऐसी कौशल्या सखियों के साथ महल में 7वें खंड पर चढ़कर जब दिशाओं की ओर देखती रहती थी, वह पागल की सी भांति पता के शिखर पर बैठे हुए काक से कहती थी कि रे वायस, उड़ उड़, यदि मेरा पुत्र राम आ जाएगा तो मैं तुझे खीर का भोजन दूंगी। ऐसा कहकर उसकी मनोहर चेष्टाओं का ध्यान करती और जब उसकी ओर से
कुछ उत्तर नहीं मिलता, तब नेत्रों से आंसुओं की घनघोर वर्षा करती हुई विलाप करती लगती। वह कहती कि हाय पुत्र, तू कहाँ चला गया? तू निरंतर सुख से लड़ाया गया था। तुझे विदेश विदेश भ्रमण की यह कौन सी प्रीति उत्पन्न हुई है? तू कठोर मार्ग में चलकर किस किस अलियों की पीड़ा को प्राप्त हो रहा होगा, अर्थात कर्कशी के पथरीले मार्ग पर चलने चलते तेरे कोमल पैर दुख से लगते होंगे। तब तू अत्यंत कर किस वन में नीचे विश्राम करता होगा। हाय बेटा, अत्यंत दुखिनी मुझ मंदमागिनी को छोड़ तू भाई लक्ष्मण के साथ किस धाम में चला गया है? गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, वह कौशल्या जिस समय इस प्रकार का विलाप कर रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से विहार करने वाले देवऋषि नारद वहां आए। वे नारद जटारूपी चूर्ण को धारण किए हुए थे। सफेद वस्त्र से उनका शरीर आवृत था। अवद्वार नाम के धारक थे और पृथ्वी में सर्वत्र प्रसिद्ध थे। उन्हें समीप में आया देखकर कौशल्या ने उठकर तथा आसन आदि देकर उनका आदर किया, जिससे नेत्र आंसू से सरल थे तथा जिसकी आकृति से भी बहुत भारी शोक प्रकट कर रहा था। ऐसा कौशल्या को जो देखकर 1008 वाले हैं ना, वो बंद करिए अपना। आपका चचा आवाज आ रही है। 1008 जिसका नाम हो, नाम ने 1008 है, बंद कर लीजिए प्लीज अपना। कर दिया। कौशल्या को देख नारद ने पूछा कि हे कल्याणी, तुमने किससे अनादर प्राप्त किया है जिससे रो रही हो? तुम्हारे दुख का कारण तो संभव नहीं जान पड़ता। तुम सुकौशल महाराज की को लोक प्रसिद्ध पुत्री हो, प्रश्न है तो हो तथा राजा दशरथ अपराजिता के नाम की पत्नी हो, मनुष्यों में रत्न स्वरूप श्री राम की माता हो, उत्तम लक्षणों से युक्त हो तथा देवता के समान माननीय हो। जिस दुष्ट ने तुम्हें क्रोध उत्पन्न कराया है, प्रताप से समस्त संसार को व्याप्त करने वाले श्री राम राजा दशरथ राज आज ही उसका प्राणहारी निग्रह करेंगे, अर्थात उसे प्राण दंड देंगे। इसके उत्तर में देवी कौशल्या ने कहा कि हे देव से, तुम बहुत समय के बाद आए हो, इसलिए इस समाचारों को नहीं जानते और इसलिए ऐसा कह रहे हो। जान पड़ता है कि अब तुम दूसरे ही हो गए हो और तुम्हारी निष्ठुरता बढ़ गई है, अन्यथा तुम्हारा वह पुराना वात्सल्य शिथिल क्यों दिखाई देता है? आज तक भी तुम इस वार्ता को क्यों नहीं प्राप्त हो सके? जान पड़ता है कि तुम भ्रमण प्रिय हो और अभी कहीं बहुत दूर से आ रहे हो। नारद ने कहा कि घात की खंड द्वीप में पूर्व विदेश क्षेत्र में एक सुरेंद्र रमण नाम का नगर है। वहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ था। सुरासुर सहित इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर आश्चर्यकारी दिव्य वैभव के साथ उसका जन्माभिषेक किया था। सो समस्त पापों की नष्ट करने एवं पुण्य कर्म को बढ़ाने वाला तीर्थंकर भगवान का वह अभिषेक मैंने देखा है। उस उत्सव में आनंद से भरे देवों ने तथा अत्यंत शोभायमान विभूति को धारण करने वाले विद्याधरों ने आनंद से नृत्य किया था। जिनेंद्र भगवान के दर्शनों में आसक्त हो मैं उस अतिशय मनोहरी द्वीप में यद्यपि 23 वर्ष तक सुख से निवास करता रहा। यद्यपि चिरकाल से सेवित तथा महान धैर्य उत्पन्न करने वाली माता के तुल्य इस भरत क्षेत्र में भूमि का स्मरण कर यहाँ पर पुनः पहुंचा हूँ। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आकर मैं अभी तक कहीं अत्यंत नहीं गया हूँ। सीधा समाचार जानने की प्यास लेकर तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ।
तदनंतर अपराजिता कौशल्या ने जो वृत्तांत जैसा हुआ था सब वह सब नारद से कहा। उसने कहा कि संग सहित सर्वभूत भूत रहित आचार्य का आगम हुआ। महाविद्याधरों के राजा भामंडल सोई हुआ। राजा दशरथ ने अनेक राजाओं के साथ दीक्षा धारण की। सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन को गए। वहां सीता के साथ उसका वियोग हुआ। सुग्रीव आदि के साथ समागम हुआ। युद्ध के लंका के धनी रावण ने लक्ष्मण की शक्ति से ताड़ित कर दिया और द्रोणमेघ की कन्या विशल्या शीघ्रता से ही वहां ले जाई गई। इतना कहने पर ही जैसे तीव्र दुख का स्मरण हो आया था, ऐसे ही कौशल्या अश्रुधारा छोड़ती हुई उन्हें विलाप करने लगी। हाय हाय पुत्र, तू कहाँ गया? कहाँ है? बहुत समय हो गया, शीघ्र ही आ मेरे लिए वचन दे, मुझसे वार्तालाप कर और शोक सागर में डूबी हुई मेरे लिए सांत्वना दे। हे सतपुत्र, मैं पुण्यहीना तुम्हारे मुख से न देखती तथा तीव्र दुखाग्नि से व्याप्त हुई अपने जीवन को निरर्थक मानती हूँ। सुख से जिसका लालन पालन हुआ तथा जो वन की हरिणी के समान बोली है, जैसी राजपुत्री बेटी सीता शत्रु के बंदी गृह में पड़ी दुख से समय काट रही होगी। निर्दय रावण ने लक्ष्मण को शक्ति से घायल किया। सो जीवित है या नहीं किसकी कोई खबर नहीं है। हाय मेरे अत्यंत दुर्लभ पुत्रों और हाय मेरी पतिव्रते बेटी सीते, तुम समुद्र के मध्य इस भयंकर दुख को कैसे प्राप्त हो गई? तदनंतर वह वृत्तांत जानकर नारद ने वीणा पृथ्वी पर फेंक दी और स्वयं उद्विग्न हो दोनों हाथ मस्तक से लगा चुपचाप बैठ गए। उसका शरीर क्षण मात्र निश्चल हो गया। जब चिरकाल उसकी ओर एक अनेक बार देखा, तब वे बोले कि हे देवी, मुझे ये बात अच्छी नहीं जान पड़ती। रावण 3 खंड का स्वामी है, अत्यंत क्रोधी है तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है। सो उसे भामंडल तथा सुग्रीव ने क्यों कुपित कर दिया? फिर भी हे कौशल्य, हे सुबे, अत्यंतिक शोक मत करो। यह मैं शीघ्र ही जाकर तुम्हारे लिए समाचार लाता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे देवी, इतना ही कार्य करने की मेरी सामर्थ्य है, शेष कार्य के करने में तुम्हारा पुत्र ही समर्थ है। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर तथा परम प्यारी सखी के समान वीणा के बगल में दबाकर नारद आकाश में उड़ गए। तदनंतर वायु के समान तीव्र गति से जाते और दुर्लक्ष्य पर्वत से युक्त पृथ्वी को देखते हुए नारद लंका की ओर चले। उस समय उसके मन में कुछ शंका तथा कुछ आश्चर्य दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे। चलते चलते नारद जब लंका के समीप पहुंचे, तब ऐसा विचार करने लगे कि मैं उपाय के बिना राम लक्ष्मण का समाचार किस प्रकार ज्ञात करूं। यदि साक्षात रावण से राम लक्ष्मण की वार्ता पूछता हूँ तो इसमें दोष दिखाई देता है। क्या करूं? कुछ स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता, अथवा मैं इसी क्रम से इच्छित वार्ता को जानूंगा। इस प्रकार मन में ध्यान कर निश्चित वो पद्म सरोवर की ओर गए। उस समय उस पद्म सरोवर में उत्तम स्वभाव को धारण करने वाले अंगद अपने अंतःपुर के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह जानकर नारद मधुर वार्ता द्वारा तट पर स्थित किसी पुरुष से रावण की कुशलता पूछते हुए क्षण भर खड़े रहे। उनके वचन सुन जिनके होठ कांप रहे थे, ऐसे सेवक कुपित हो बोले कि रे तापस, तुम इस तरह दुष्टापूर्ण वार्ता क्यों कर रहा है? आगे पढ़ना है। 50 नहीं, नहीं नहीं, अब संस्कृत पढ़ेंगी। सरला पाटिल जी आई नहीं क्या? अभी तो पहले तो आई नहीं थी, अभी तक तो है। आ गई हो तो अब आप पढ़िए संस्कृत। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम दीदी।
ब्रह्मलोक भवाकारां लक्ष्मी लक्ष्मण पूर्वज चंद्रांकचूड देवेंद्र प्रतिमोनुभवन्नसो भद्रपुत्र वियोग योगाग्नि ज्वाला शोचित विग्रह में विस्मृत है कथोकांत जननीम पराजितान सप्तमं तलयारूढ़ा प्रसादस्य सखीव्रता उद्विग्रास्त्र प्रपूर्णाक्षा नवधेनुरिवाकुला वीक्षते सा दिशः सर्वा पुत्र स्नेह परायणा काक्षन्तो दर्शनं तीव्र शोक सागरवर्तिनो पताका शिखरं तिष्ठन् नुत्पतोत्पतवारि वासस पद्म पुत्रो ममावातु तव दास्यामि पायसम् इत्युक्त्याश्चेष्टितं तस्य ध्वान्त्या ध्यानं मनोहरं विलापं कुरुते नेत्रावाणस्फुर्दिनकारिणी हा वत्स क्व वातोऽसि सततं सुखलालितः विदेश भ्रमणे प्रीतिस्त्वकेयं समुद्वत पादपल्लवयो पीडा प्राप्नोपि परूपेवपि विश्वपि कस्यायो गहन्यो सत्फट श्रम मंद भागयो परित्यक्ष्व सकामत्वर दुखितां यातोऽसि कतमाशां मात्रा पुत्र संगत परदेवन सारस भारे से साकर्तुं चैव मादिकं देवपिष्टं करिप्राप्तो गगनांग गगोचर ऊर्धा जटाकुर्षधर शुक्ल वस्त्र प्रावृत विग्रह अवद्वार गुणाभिख्यो नारदः क्षितिविश्रुत तं समीप्य माया तन्मत्युत्पथाय पराजित आसनादुत्पाचारेणं सादर समनानयत् सिद्धयोग मुनिर्दृष्टा ताम शुत्रलक्षणम् आकार सुचितो दारशोकः संपरि पृष्ठवान् कुतः प्राप्ताप्सि करुणामपि विमाननमित यत रुध्यते न तु संभाव्यं तव दुःखस्य कारणं सुकौशल महाराज दुहिता लोकविश्रुता श्लाघ्य पराजिता भिक्यां पत्नी दशरथ शुत्रे पद्मनाभनृत्तस्य प्रसन्न विप्रो सुलक्षणा येन त्वं कोपिता मान्या देवतेव यथात्मना अद्यैव कुरुते तस्य प्रतापकान्तविष्टय नृपो दशरथः श्रीमान्ये निग्रहं प्रागहारिणम् उवाच नारदं देवी सति त्वं चित्ततरागत देवर्षे वेत्सि वृत्तान्तं नेमं यनेति भाषसे अन्य एवासि आने दो, कोई नहीं, कुछ नहीं होने का। अन्य एवासि संवृतो वात्सल्यं तात्पुरातवान् पूतो विशिथिलीभूतं लक्ष्यते निष्ठुरस्य ते कथं वात्तमिपिदानीं त्वं नोपलभसे गुरु श्रुति दुरादि वायातः कुतोऽपि भ्रमणप्रिय तेनोक्तं घातकी खण्डं सुरेन्द्र रमणे पुरे विदेहे जनी पूर्वस्मिस्त्रे लोक्ष्य परमेश्वर मंदरे तस्य देवेन्द्रे सुरासुर समन्विते दिव्ययाद्भुतया भूत्या जननाभिषवः कृत तस्य देवादिदेवस्य सर्वपापप्रणाशन अभिषेको मया दृष्ट पुण्यकर्म प्रवर्धक आनन्दे नुनृतस्तु तत्र ते वास्प्रमुदितः परं विद्याधराश्च विभ्राणां विभूतिमति शोभनां जिनेन्द्र दर्शनात् सप्त तस्मिन् तिम्मिनौ मनोहरे त्रयोविंशति वर्षाणि द्वीपे भूषितः सुखं तथापि जननी तुल्यां संस्मृत्य परतक्षितिं महाधृति किरीमेष प्राप्तोऽहं चिरसेवितां जम्बूभरत मागत्य वज्राम्यरः पीत्न क्वचित् भवतों दष्टु मायातो वार्ता ज्ञाननपि पासितः
ततो पराजित वादिद यथावृत्तमशेषतः सर्वप्राणि हिताचार्या स्थागति गणधारिणः वेदेहस्य समायोगम महाविद्याधर प्रभो दशरथस्य प्रवज्यां पार्थिवे समं सीताश लक्ष्मणयुक्तस्य पद्मवानभ्य निर्गमं वियोगं सीतया साकं सुग्रीवादि समागमं लक्ष्मणं समरे शक्त्या लङ्कवायेन ताडितान् द्रोणमेघस्य कन्याया नयनं त्वरयान्वितम् इत्युक्त्वा स्मृत्यानन्त तीव्र दुःख परादया अश्रुधारां विमुच्यतां सा पुनः प्रयदेवतः हा हा पुत्र गतः क्वासि चिरमे हि पृच्छतु मे वचनं कुरु साधारं भग्नाया शोकसागरे पुण्योज्झिता स्वदीय वास्य मपदरन्तो सुजातस्य तीव्र दुःखता लिधा हतं मन्ये स्वजीवितम् वन्दे गृह समावीता राजपुत्रो सुखैदिका बालावन मृगी मुग्धा सीता दुखेन तिष्ठति निघ्रष्टेन दशास्येन शक्त्या लक्ष्मण सुंदर ताडितो जीविते धत्ते नेति वार्ता न विद्यते हा सुदुर्लभ सको पुत्रो हा सीते सती बालिके प्राप्तासि जलेर्मध्ये कथं दुःखमिद परम् तं वृत्तान्तो तथा ज्ञात्वा वीणां गीत्वा महितले उद्विग्नो नारदस्तनथो हस्तावाधाय मस्तके क्षण निष्कम्प देहश्च विमृतश्च बहुवीक्षित अब्रवीद देवीनो सम्यक् वृत्तमेतद्विभाति मे त्रिखण्डाधिपतिश्चण्डो विद्याधर महेश्वरा वेदेः कपिनाथाभ्यां रावणः किं प्रकोपिते तथापि कौशलं शोकं मां कृपा परमं शुभे अचिरादोषते वार्ता मानयामि न संशय कृत्यं विधातु मे तावद्देवी सामर्थ्यमस्ति मे शक्तः स एव शेषस्य कार्यस्य तव वन्दन प्रतिज्ञामेव माधव नारदः खं समुद्गतः वीणां कक्षान्तरे कृत्वा सुखीमिव परां प्रियाम् ततो वातागति क्षोणो पश्यन् दुर्लक्ष्य पर्वतां लङ्कां प्रतिकृत शङ्को नारदश्चकितं यथौ समीपीभूय लङ्काय चिन्तामेव मुपागत कथं वार्ता परिज्ञानं करोमि निरुपवायकम् पद्मलक्ष्मण वार्णाया प्रश्ने दोषो विलक्ष्यते पृच्छतो दशवक्त्रं तु स्फोटमार्गो न दृश्यते अनेवानुपुण्येन वक्तां यास्ये मनोविद्याम् इति ध्यात्वा सुविश्रद्धो गतः पद्मसरो यतः तस्यां च तत्र वेलाया मन्तपुरः समन्वितः तारायस्तनव क्रीडां कुरुते चारु विभ्रम तटस्थतां पुरुषं तस्य कृतपूर्वं प्रियोदितं कुशलं रावणस्येति प्रपच्छावस्वितः क्षणं श्रुत्वा तद्वचनं क्रुद्धा किङ्करा स्फुरिताधरा जगदुः कथमेव त्वं दुष्टं तापसं भाषसे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। अब ना शारदा छावड़ा जी पढ़ेंगी। शारदा छावड़ा है वो हिंदी पढ़ेंगी, नहीं है क्या? शारदा छावड़ा जी, शारदा छावड़ा जी है क्या? नहीं है। फिर विद्या जैन भी शायद नहीं है, विद्या जैन का नंबर है। फिर विद्या जैन भी शायद नहीं है ना। विद्या जैन है क्या? नहीं है। फिर बीना पारस बिहार वाली, वो ज्ञान प्रकाश जो है ना विद्या, वो बीना पारस बिहार वाली आप पढ़िए भाभी, 50 के आगे। जय सबको। रावण के वर्ग का तू दुष्ट तापस यहाँ कहाँ से आ गया? इस प्रकार कहकर तथा घेर कर किंकर लोग उन्हें अंगद के समीप ले गए। यह तापस रावण की कुशल पूछता है। इस प्रकार जब किंकरों ने अंगद से कहा तब नारद ने उत्तर दिया कि मुझे रावण से कार्य नहीं है। तब किंकरों ने कहा कि यदि यह सत्य है तो फिर तू हर्षित हो
रावण का कुशल पूछने में परम आदर से युक्त क्यों है? तदंतर अंगद ने हंसकर कहा कि आओ जाओ, इस खोटी चेष्टा के धारक मूर्ख तापस को शीघ्र ही पद्म नाम के दर्शन कराओ, अर्थात उनके पास ले जाओ। अंगद से इतना कहते ही कितने ही किंकर नारद की भुजा खींचकर आगे ले जाने के लगे और कितने ही पीछे से प्रेरण देने लगे। इस प्रकार किंकरों द्वारा कष्ट पूर्वक ले जाए गए नारद ने मन में विचार किया कि इस पृथ्वी तल पर पद्म नाम का धारण करने वाला बहुत से पुरुष हैं। न जाने वह पद्म नाम कौन है जिसके के पास मैं ले जाया जा रहा हूँ। जिन शासन में स्नेह रखने वाली कोई देवी मेरी रक्षा करे। मैं अत्यंत संशय में पड़ गया हूँ। अध्यंतर चोटी तक जिनके प्राण पहुंच गए थे तथा जिनके अत्यधिक कंपकपी छूट रही थी, ऐसे नारद उत्तम गुहा में आकर धारण करने वाले विभीषण के घर के द्वार के में प्रविष्ट हुआ। वहां दूर से ही राम को देख जिनका चित सहसा हर्ष को प्राप्त हो रहा था, ऐसे पसीने से लथपथ नारद ने अहो अन्याय हो रहा है, इस प्रकार जोर से आवाज लगाई। राम ने नारद का सब सुन उनकी ओर दृष्टि डालकर पहचान लिया कि ये तो अब द्वार नामक नारद है। उसी समय उन्होंने आदर के साथ सेवकों से कहा कि इन्हें छोड़ो, शीघ्र छोड़ो। तदंतर सेवकों ने जिन्हें तत्काल छोड़ दिया था, ऐसे नारद श्री राम के पास जाकर हर्षित हो सामने खड़े हो गए। जिनका भय छूट गया था, ऐसे रिद्धि मंगल में आशीर्वादों से राम लक्ष्मण का अभिनंदन कर दिए और हुए सुखासन पर बैठ गए। तदंतर श्री राम ने कहा कि आप तो अवधार गति नामक क्षुल्लक हैं, इस समय कहाँ से आ रहे हैं? इस प्रकार श्री राम के कहने पर नारद ने क्रम से कहा कि मैं दुख रूपी सागर में निमग्न हुए आपकी माता के पास से उनका समाचार जताने के लिए आपके चरण कमलों में समीप आया हूँ। इस समय आपकी माता माननीय भगवंती की अपराजिता देवी आपके बिना बड़े कष्ट में है। वे रात दिन आंसुओं से मुख प्रक्षालित करती रहती हैं। जिस प्रकार अपने बालक के बिना सिंह ही व्याकुल रहती है, उसी प्रकार आपके बिना भी व्याकुल रहती हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं तथा वे पृथ्वी पर लौटती रहती हैं। हे देव, वे ऐसा विलाप कर रही थी हैं कि उस समय स्पष्ट ही पत्थर भी कोमल हो जाता है। तुम सत पुत्र के रहते हुए भी वह पुत्र वत्सल्या महागुण धारणी स्तुति के योग्य उत्तम माता कष्ट क्यों उठा रही है? यदि अपने वियोग रूपी सूर्य से सुखी हुई उस माता के आप शीघ्र ही दर्शन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज कल में ही उनके प्राण छूट जाएंगे। अतः प्रसन्न हो, चलो माता के दर्शन करो। क्यों बैठे हो? यथार्थ में इस संसार में माता ही सर्वश्रेष्ठ बंधु है। जो बात आपकी माता की है, ठीक यही बात दुख में केकई सुमित्रा की हो रही है। उनके अश्रु बहा बहाकर महल के फर्श को मानो छोटा मोटा तालाब ही बना दिया है। आप दोनों के वियोग में उसे न आहार है, न शयन है, न दिन में और न रात्रि में थोड़ा भी आनंद प्राप्त होता है। वह पुत्र वियोग से कुरी के समान रुदन करती रहती है तथा अत्यंत विलय दोनों छाती से छाती और सिर पीटती रहती हैं। हाय लक्ष्मण बेटा, आओ माता को जीवित करो, शीघ्र ही वचन बोलो। इस प्रकार वे निरंतर विलाप करती रहती हैं। पुत्रों के वियोग रूपी तीव्र अग्नि की ज्वालाओं से जिनके शरीर व्याप्त हैं, ऐसी दोनों माताओं को दर्शन रूपी अमृत की धाराओं से शांति प्राप्त कराओ। यह सुनकर राम लक्ष्मण दोनों भाई अत्यंत दुखी हो उठे। उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब विद्याधरों ने उन्हें सांत्वना प्राप्त कराई। तदंतर किसी तरह धैर्य को प्राप्त हुए राम ने कहा कि अहो ऋषि, आपने हमारा बड़ा उपकार किया। खोटे कर्म के उदय से माता हम लोगों की स्मृति से ही छूट गई थी, सो आपने उनका हमें स्मरण करा दिया। इससे प्रिय बात और क्या हो सकती है? संसार में वह मनुष्य बड़ा पुण्य आत्मा है जो माता की विनय में तत्पर रहता है तथा किंकर भाव को प्राप्त
उनकी सेवा करता है। इस प्रकार माता के मां स्नेह रूपी रस के जिनका मन आर्द्र हो रहा था, ऐसे राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण के साथ नारद की बहुत पूजा की और अत्यंत संभ्रांत चित हो विभीषण को बुलाकर भामंडल तथा सुग्रीव के समीप इस प्रकार कहा कि हे विभीषण, इंद्र भवन के समान आपके इस भवन में हम लोगों का बिना जाने ही बहुत भारी काल व्यतीत हो गया है। जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समूह से संतापित मनुष्य के हृदय में सदा उत्तम सरोवर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में यद्यपि चिरकाल से माता के दर्शन की लालसा विद्यमान थी, तथापि आज उस वियोग अग्नि के स्मरण मात्र से मेरे अंग अंग अत्यंत संतप हो उठे हैं। सो हे माता के दर्शन रूपी जल के द्वारा उन्हें अत्यंत शांति प्राप्त कराना चाहता हूँ। आज अयोध्या नगरी को देखने के लिए मेरे मन अत्यंत उत्सुक हो रहा है, क्योंकि वह दूसरी माता के समान मुझे अधिक स्मरण दिला रही है। तदंतर विभीषण ने कहा कि हे स्वामी, जैसी आज्ञा हो वैसे कीजिए। आपका हृदय शांति को प्राप्त हो, यही हमारी भावना है। हम माताओं को यह शुभ वार्ता सूचित करने के लिए अयोध्या नगरी के प्रति दूत भेजते हैं, जिससे आपका आगमन जानकर माताएं सुख को प्राप्त होंगी। हे विभु, हे आश्चर्य आश्चर्यजनक वत्सल्य, आप 16 दिन तक इस नगर में ठहरने के लिए मेरे ऊपर प्रसन्नता कीजिए। इतना कहकर विभीषण ने अपने मणि सहित मस्तक राम के चरणों में रख दिया और तब तक रखा रहा जब तक कि उन्होंने स्वीकृत नहीं कर लिया। अध्यांतर महल के शिखर पर खड़ी अपराजिता कौशल्या निरंतर दक्षिण दिशा की ओर देखती रहती थी। एक दिन उसने दूर से विद्याधरों को आते देख समीप में खड़ी केकई सुमित्रा से कहा कि हे केकई, देख देख, ये बहुत दूरी पर वायु से प्रेरित मेघों के समान विद्याधर शीघ्रता से इसी ओर आ रहे हैं। हे सावित्री, जान पड़ता है कि ये छोटे भाई सहित मेरे पुत्र के द्वारा भेजे हुए हैं और आज अवश्य ही शुभ वार्ता कहेंगे। केकई ने भाई सहित मेरे पुत्र कहा कि जैसा आप कहती हैं सर्वथा ऐसा ही हो। इस तरह जब तक वह दोनों में वार्ता चल रही थी, तब तक वे विद्याधर दूत समीप आ गए। पुष्प वर्षा करते हुए उन्होंने आकाश से उतरकर भवन में प्रवेश किया और अपना परिचय दिए हर्षित होते हुए वे भरत के पास गए। राजा भरत ने हर्षित हो उनका सम्मान किया और आशीर्वाद देते हुए वे योग्य आसनों पर आरूढ़ हुए। सुंदर चित्त को धारक करने वाले उन विद्याधर दूतों ने सब समाचार यथा योग्य कहे। उन्होंने कहा कि राम को बलदेव पद प्राप्त हुआ है, लक्ष्मण को चक्र रत्न प्रकट हुआ है तथा उन्हें नारायण पद मिला है। राम लक्ष्मण दोनों को भरत क्षेत्र का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है। युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा घायल हो रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बंदी गृह में रहने वाले इंद्रजीत आदि ने दिन दीक्षा धारण कर ली है। देवभूषण और कुलभूषण मुनि का उपसर्ग दूर करने से गरुड़ेंद्र प्रसन्न हुआ था, सो उनके द्वारा राम लक्ष्मण को शिवानी तथा गरुड़ वाहिनी विद्याएं प्राप्त हुई हैं। विभीषण के साथ महाप्रेम उत्पन्न हुआ है। उत्तोत्तम भोग संपदाएं प्राप्त हुई हैं तथा लंका में उनका प्रवेश हुआ है। इस प्रकार राम लक्ष्मण ने अनुविदय सूचक समाचारों से प्रसन्न हुए राम भरत ने उन दूतों का मालापान तथा सुगंध आदि के द्वारा सम्मान किया। जय दीदी। अब ना संतोष जी है ना, संतोष देवी सूरत, आप पढ़िए संस्कृत। विद्याजन तो है नहीं। संतोष सूरत, संतोष देवी सूरत जी। हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। भाभी जय जिनेन्द्र। वीणा जैन बंद कर लीजिए ना अपना, वीणा जैन। बीना बंद करें अपना, बीना अपना बंद करें, म्यूट करो। बीना मेरठ म्यूट करें अपना। कुटुरर्जुनो मुनिखेटस्त्वमागत इत्युक्त्वा परिवार्या सावङ्गदस्यान्तिकी कृत
कुशलं रावणस्यायं पृच्छति उदिते वटे न कार्यं दशवक्त्रेण ममेति मुनिरभ्यद्यात् तेरुक्तं यद्यत्ते सत्यं तस्य कस्मात् प्रमोदवान् कुशलोदन्तसम्प्रश्ने वर्तसे परमादरे ततो दङ्गदः प्रस्योच्चै व्रजतेन कुतापसं तुरीहं पद्मनाभाय मूढं दर्शयत द्रुतं पृष्ठत प्रेरे मानसो बाह्याकर्षण तत्परे सुकष्टं नीयमानस्तैरिति चिन्तामुपागत बहवः पद्मनाभाख्याः सन्त्यत्र वसुधातले न जाने कथमस्य स्यान्निन्य यस्याहमन्तिकम् अर्हच्छा सन्वास वात्सल्या देवता ममतायनं काचित् कुर्वितं किं नाम पतितोऽस्मि संशये शिखण्डी कगत प्राणो नारद पुरुवेथ वेपतुः विभीषण गृहद्वारं प्रविष्ट सद् गुहाकृतिं पद्माभं दूरतो दृष्ट्वा सहसोद भ्रान्तमानसः अब्रह्मण्यमिति स्फीतं प्रासवेदिमुचेश्वरं श्रुत्वा तस्य रवं दत्त्वा दृष्टिं लक्ष्मणपूर्वज अवद्वारं परिज्ञाय स्वयमाहादरान्वितः मुच्यध्वमासु मुच्यध्वमेत मृत्युजितश्च सः पद्माभस्यान्तिकं गत्वा पृष्ठोऽवस्थितः पुरं स्वस्य शीर्भिः समानन्द पद्मनारायण ऋषि परित्यक्त परित्रास स्थितो दत्ते सुखासने पद्मनाभस्ततो वोचत् सोवद्वारगतिर्भवान् क्षुल्लकोऽभ्यागतः कस्मात् तश्च सहजगौ क्रमात् व्यसनार्णवमग्नाया जनन्या भवतो कन्तिकात् प्राप्तो रश्मि वेदितुं वार्तां स्वत्पद कमलान्तिकम् मान्या पराजिता देवी भव्या भगवती तव माता श्रुधोत्तवदना दुःखमास्ते त्वया विना सिंही किशोर रूपेण रहितेव समाकुला विकीर्ण केसर संभारा कृत्कुट्टिमलोठना विलापं कुरुते देव तादृशं येन तत्क्षणं मन्ये सञ्जातये व्यक्तं दृष्टामपि मार्दवं तिष्ठति त्वयि सत्पुत्रे कथं तनयवत्सला महागुणधरी स्तुत्या कृच्छं सापणमं गता अद्यस्वी नमिदं मन्ये तस्या प्राणविवर्जनम् यदि तां नेक्षसे शुष्कां त्वदीयोगेरुपानुना प्रसादं कुरुतां पश्य रजोत्तिष्ठ किमास्यते एतस्मिन् संसारे बन्धुर्माता प्रधानतः वार्तेयमेव कैकेय्या अपि दुःखेन वर्तते तया हि कुट्टिमतलं कृतमतस्रेण पल्लवम् नहारे सैने रात्रो न दिवास्ति मनागपि तस्या स्वस्थता योगो भवतोर्विप्रयोगतः पुररीव कृता कृन्दा सावकेन वियोगिनी पुरशिरस्रसाहन्ति कराभ्यां विह्वला भृशम् हा लक्ष्मीधर सज्जात जननी मे हि जीवय द्रुतं वाक्यं प्रयच्छेति विलापं सा निसेवते तनयायो गतिव्राग्नि ज्वालालीढ शरीरके दर्शनामृतधाराभिमृतामरो नयतं समम् एवं मुक्तं निशम्यतो सज्जाति दुःखितो वृषं विमुक्तास्रो समाश्वासं केचरेशेरुपाह्य पावतो उवाच वचनं पद्मः कथचित् द्वेयमागतम् अहो महोपकारो अस्माकं भवता कृता विकर्मणा स्मृतदेव जननी न परिच्युता स्मारिता भवता साहं किमतो न्यमदः प्रियं पुण्यवान सनरो लोके यो मातुर्विनये स्थितः कृते परिशुश्रूषां किंकर त्वमुपागतः एवं मातृमहास्नेहैर्
सप्लावित मानसः अपूजय तवद्वारं लक्ष्मणेन समं नृप अतिसम्भ्रान्तश्चित्तश्च समायां विभीषणं प्रभामण्डल सुग्रीव सन्निधाति भासत महेन्द्र भवनाकारे भवनेस्मिन् विभीषण तव नो विदितोऽस्माभिर्यातः कालो महानपि ग्रीष्मदित्यांशु सन्तानतापि तस्यैव संसरः चिरादवस्थितं चित्ते मातृदर्शन मध्यम में स्मृत मात्र वियोगाग्नि तापि तान्यति मात्रकम् नाम्बुनाग्नानि प्रापयाभ्यं ति निर्वर्तिम् अयोध्यानगरीं दृष्टुं मनो मृत्यु सुखं स्थितं सा हि माता द्वितीयेव स्मरयत्यधिकं वरा ततो विभीषणो वोचत स्वामिन्नेव विधीयतां यथा ज्ञापयसि स्वान्तं देवस्योपेतु शान्तताम् प्रेष्यन्ते नगरीं दूता वार्तां ज्ञापयितुं शुभं भवतोश्चागमं येन जनन्यो व्रजतः सुखं त्वया तु षोडशाहानि स्थातुमत्र पुरे विभो प्रसादो मम कर्तव्य समाश्रयमुद्वत्सल इत्युक्त्वा मस्तकं न्यस्य समनिं रामपादयो तावद् विभीषण तस्यो यावत् स प्रतिपन्नवान् अथ प्रासाद मूर्धस्था नित्य दक्षिणमुखी दूरखेचरान्विच्य जगादेत्य पराजिता पश्य पश्य सुदूरस्थाने तान् कैकयी खेचरान् आयातोऽभिमुखानाशु वातेरितघनोपमान् अदित्ये श्राविकेवस्यं कथयिष्यन्ति शोभनां वार्तां सम्प्रेषितानूनं सानुजेन सुतेन मे सर्वथैवं भवत्वेत्त यावत् कथायत्तयो वर्तते तावदायाता समीपं दूतखेचरा उत्सृजन्तश्च पुष्पाणि समुत्तीर्यं नभस्थलात् प्रविश्य भवनं ज्ञातः प्रहष्टा भर्तं ययुः राज्ञा प्रमोदिना तेन सम्मानं समुपायता आशीर्वाद प्रसक्तास्ते योग्या सन्समाश्रिता यथा वद वृतामाच्युरति सुन्दरचेतस पद्माभं बलदेवत्यं प्राप्तं लाङ्गल लक्ष्मणम् उत्पन्नचक्ररत्नं च लक्ष्मणं हरितामितं तयोर्भरतवास्यस्य स्वामित्वं परमोन्नतम् रावण पंचतां प्राप्ते लक्ष्मणेन हतैरने दीक्षामीन्द्रजितादीनां वन्दे गृह मुपेयुषां ताचर्य केसर सद्विधा प्राप्तिं साधु प्रसादत विभीषण महाप्रीतिं भोगं लंका प्रवेशनम् एवं पद्माभलक्ष्मी भ्रीतु दस्य स्तुति सम्मदे सत्ताम्बूल सुगंधा देर तुतान्नभ्यर निरपः। अपना विद्या जैन को हिंदी पढ़नी है। विद्या जैन है, उसके बाद में शर्मिला जी का नंबर है हिंदी पढ़ने में, नहीं है, दोनों ही नहीं है शायद वे, तो इसलिए मैं हिंदी का फिर मेरा नंबर आ गया, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। ऐसा ना 26 है बस हिंदी के, तो 26 से संस्कृत के पढ़ लूंगी, है ना, पूरा हो जाएगा आज। फिर भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन, अंजन जी को बंदना। तदंतर भरत उन विद्याधरों को लेकर उन माताओं के पास गया और विद्याधरों ने निरंतर शोक करने तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों को धारण करने वाली उन माताओं को आनंदित किया। राम लक्ष्मण की माताओं और उन विद्याधर दूतों के बीच मन को प्रसन्न करने तथा उनकी विभूति को सूचित करने वाली यह मनोहर कथा जब तक चलती है तब तक स्वर्ण और रत्नादि से परिपूर्ण हजारों शीघ्रगामी वाहनों से सूर्य को मार्ग रोककर रंग बिरंगे मेघों का आकार धारण करने वाले हजारों विद्याधरों के झुंड उस तरह आ पहुंचे जिस तरह की जयेंद्रावतार के समय महातेजस्वी देव आ पहुंचते हैं। तदंतर आकाश में स्थित उन विद्याधरों ने
सब ओर से दिशाओं को प्रकाश के द्वारा परिपूर्ण करने वाली नाना रतन में दृष्टि छोड़ी। अयोध्या के भर जाने पर हर एक कुटुंब के घर में पर्वतों के समान स्वर्ण आदि की राशियां छा गई। जान पड़ता था कि अयोध्या निवासी लोगों ने जन्मांतर में पुण्य कर्म किए थे, अतः स्वर्ग से चलकर वहां आए थे। इसीलिए तो उन्हें उस समय उस प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हुई। इस समय भरत ने नगर में यह घोषणा दिलवाई कि जो रत्न स्वर्ण आदि वस्तुओं से संतोष को प्राप्त नहीं हुआ हो, उस पुरुष अथवा स्त्री निर्भय हो राजमहल में प्रवेश कर अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य से अपने घर को भर ले। उस घोषणा को सुनकर अयोध्यावासी लोगों ने आकर कहा कि हमारे घर में खाली स्थान ही नहीं है। विस्मय रूपी सूर्य के संपर्क से जिनके मुख कमल खिल रहे थे तथा जिनकी दरिद्रता नष्ट हो चुकी थी, ऐसी स्त्रियां राम की स्तुति कर रही थी। उसी समय बहुत से चतुर विद्याधर कारीगरों ने आकर चांदी तथा सुन आदि के लेप से भवन की भूमियों को लीप दिया। अच्छे अच्छे बहुत से जिन मंदिर तथा विंध्याचल के शिखरों के समान अत्यंत उन्नत बड़े बड़े महलों के समूह की रचना की, जो हजारों खंभों से सहित थे, मोतियों की मालाओं से सुशोभित थे तथा नाना प्रकार के पुतलों से युक्त थे। ऐसे विविध प्रकार के मंडप बनाए। दरवाजे किरणों से चमकते हुए बड़े बड़े रत्नों से खचित किए गए तथा पताकाओं की पंक्ति से युक्त तोरणों के समूह खड़े किए। इस तरह जो अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण थी तथा जिसमें निरंतर महोत्सव होते रहते थे, ऐसी वह अयोध्या नगरी लंका आदि को जीतने वाली हो रही थी। महेंद्र गिरी के शिखरों के समान आभा वाले जिन मंदिरों में निरंतर संगीत ध्वनि के साथ अभिषेकोत्सव होते रहते थे, जो जलभृत मेघों के समान श्याम वर्ण थे तथा जिन पर भ्रमर गुंजार करते रहते थे, ऐसे बाग बगीचे उत्तमोत्तम फूलों और फलों से युक्त हो गए थे। बाहर की समस्त दिशाओं में अर्थात चारों ओर प्रमुदित जंतुओं से युक्त नंदन वन के समान सुंदर वनों से वह नगरी अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वह नगरी 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी और 38 योजन परिधि से सहित थी। 16 दिनों में चतुर विद्याधर कारीगरों ने अयोध्या को ऐसा बना दिया कि 100 वर्षों में भी उसकी स्तुति नहीं हो सकती थी। जिनमें स्वर्ण की सीढ़ियां लगी थी, ऐसी वापिकाएं तथा जिनके सुंदर सुंदर तट थे, ऐसी परिखाएं कमल आदि के फूलों से आच्छादित हो गई और उनमें इतना पानी भर गया कि ग्रीष्म ऋतु में भी सूख नहीं सकती थी। जो स्नान संबंधी क्रीड़ा के उपभोग करने योग्य थी, जिनके तटों पर उत्तमोत्तम जिनालय स्थित थे, जो हरे भरे वृक्षों की कतारों से सुशोभित थी, ऐसी परिखाएं उत्तम शोभा को धारण करती थी। अयोध्या पुरी को स्वर्गपुरी के समान की हुई जानकर हल्के धारक श्री राम ने स्थान स्थान पर आगामी दिन प्रस्थान को सूचित करने वाली घोषणा दिलवाई। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, आकाश रूपी आंगन में विहार करने वाले नारद ऋषि ने जब से माताओं संबंधी समाचार सुनाया था, तभी से राम लक्ष्मण अपनी अपनी माताओं को हृदय में धारण कर रहे थे। पूर्व में समस्त लोग सदा पुण्य संचय करने में तत्पर रहे, जिससे कि उन्हें चिंता रूपी सूर्य का संताप न भोगना पड़े। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित पद्म पुराण में अयोध्या का वर्णन करने वाला 81वां पर्व समाप्त हुआ। अब मैं संस्कृत में पढ़ रही हूँ। गृहीत्वा तास्त्रयो मात्रो सकाशं भर्तो ययो शोकिन्यो वाशुपूर्णेच्छो ते समानंदितो चेतः प्रभाव चक्र भ्रण मात्रो मार्तोर्तानां च सुसंकथा मनः प्रहार्मी प्यावद वर्तते भूति शंक्षिनी सूर्यवृत्तीय पंथानम ताव तत्र सहस्रशः हेम रत्नादि संपूर्णे वह नर्तिकात् परे विचित्र जलदाकाराः प्रापु वैवद्याधरागणः जिनावतरणे काले देवा इहि मोहजसः ततस्ते व्योम पृष्ठा नाररत्नमयी पुरी वृष्टि मुमुच दोत पुरिताशां समन्ततः पुरता या मध्यध्या मैकेकस्य कुटुम्बिनः गृहेषु भूद्राकारः कृता
हेमादि राशि है। जन्मा जन्मांतर कृत शालिद्य कर्मा सर्वच्युतोत्वा लोको योध्या निवासी यो येन प्राप्तस्तः श्रियम् तस्मिने पूरे दत्ता घोषणानेन वस्तुना मणि चामी कराद्येन योने तृप्तिम उपागत है। भविष्य से नरह स्त्री वा निर्भम प्राथिवा बाल्यम द्रव्येन पूर्याम भवनम निजीक्ष्या श्रुत्वाम तो घोषणाम सर्वस्तस्याम जनपदो गतः अस्माकं भवने शून्यम स्थामेव न विद्यते। विस्मय आदित्य संपर्के विचानन पंकजा संशुभनितः पदम कृत दारिद्र्य आगत्य बहुविस्तावद्य च केचर शिल्प भी रूप है हेमादि विले पेलिशाम वन भूमय चेत्यागारणी दिव्यानि जनित्यानि निपुरुषः महाप्रसाद मालस्य विंध्य कुटा बलिश्रमा सहस्त्र स्तंभ संपना मुक्ता दाम विराजिता रचिता मंडप श्रिता श्रित पुष्प शोभिता खचितानि महारत्ने द्वारानि कर भास्वर है पता कालिका संयुक्ता स्तोर्योध्या समुचिता अनेकाश्चर्य संपूर्णा परवर्त सुमहोत्सवा सायोध्या नगरी जाता लंकादिजकारिणी महेंद्र शिखाराभेषु चैत्य गहेषु संततः अभिषेकोत्सवालग्नः संगीतध्वनिनादितः भ्रमे रूप गीतानि समानि सजले घने उद्यानानि सपुष्पाणि जातानि सफलानि च बहिरासा स्वशेषासु बने मृदि जंतु भुवि नंदन प्रतिमे जाता नगरी सुमनोहरा नवयोजन विस्तारा द्वादशाम्य प्रसंगता द्वैधिकानि तु षड्त्रिशत प्रदीक्षिपेन पुरुषो दिने षोडश विश्चारु न भोगो चरि शिल्प भी निर्मिता संसितु शक्त्या नसा वर्ष सतेरपि वाप्य कांचन सोपा नाम तदिकाश्चु सुरोदसः पद्मादिभि समाकीना जाता ग्रीष्मे पिशोषितः स्नान क्रीडाति संभोग्या स्तोत्य स्त्रीजिनालयः ददुस्तः परमां शोभां वृक्षपाली समावृतः कृतां सर्ग पुरीतुल्यां गात्वा तां नगरीहली स्वं संसिनी स्थाने घोषणां समदापयत यदेव वार्ता गगन गणनो मुनिस्तयो मार्त समद्भा जगो ततः प्रभुत्वेभिः चक्रिणो सदा सवित्रो सदेन ब्रह्मतु अचिंतितं कृत्सन्मुपेति चारुतां कृतेन पुण्यनेन पुरा सुधा परिणाम ततो जनः पुण्योपरास्तु संततं नयेन चिंता मश्नुतः इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे साकेत नगरी वर्णनम नामे काशितम पर्वे। जय प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय स्नेह। ये पूरा हो गया। वर्णम का मंत्र पढ़ना है क्या? ये पर तो भाभी पूरा हो गया। टाइम ही हो गया ना, 8 ही बज गई। पाँच मिनट है। इसके आगे वाला तो छोटा सा है, हिंदी तो ले लीजिए। कौन किनको पढ़ना है इसके आगे? किनका नाम है? आवाज नहीं आ रही, निकल गए आवाज क्या? नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है आपकी, तो इनकी नहीं आ रही है। तो आप मंजू जैन दिल्ली का नाम है। इसके बाद हिंदी पढ़ने में मंजू जैन दिल्ली है कि नहीं है? वो भी नहीं दिख रही है। नहीं है तो सरिता चेन्नई जी हैं, वो भी शायद नहीं हुई। नहीं है, वो नहीं है। उसके अंदर फिर निशा जैन है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। उसके अंदर फिर राजमती जी हैं, वो भी नहीं है। अरे वाह। फिर जेपी भाई साहब का नंबर है। ये तो कहेंगे कि हम लोग को पढ़े बहुत दिन हो गया, हम लोग को पढ़े बहुत दिन हो गया। फिर देखो इस समय 8-9 नाम बोल चुके हैं, 8-9 में से कोई भी नहीं है।
अब जेठी भाई साहब का नंबर है। राजमती जी हैं। हाँ, राजमती जी का नंबर बोला मैंने, राजमती जी का नंबर है। उसके बाद में फिर जेठी भाई साहब है। आप राजमती जी है ना? आप हाँ, पढ़िए राजमती हिंदी। जी। आप हिंदी पढ़िए, आपके बाद जेठी भाई साहब का है। हाँ ठीक है, आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए। सभी को प्रणाम। जय जय। अथानंतर सूर्योदय होने पर शुभ चेष्टाओं के कारण राम और लक्ष्मण का पुष्पक विमान में आरूढ़ हो अयोध्या की ओर चले। उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले अनेक विद्याधरों के अधिपति अपने अपने परिवार के साथ नाना प्रकार के यानों और वाहनों पर सवार हो साथ चले। छत्रों और ध्वजाओं से जहाँ सूर्य की किरणें रुक गई थी, ऐसे आकाश में स्थित सब लोग पर्वतों से भूषित पृथ्वी को दूर से देख रहे थे, जिनमें नाना प्रकार के प्राणियों के समूह कीड़ा कर रहे थे। ऐसे लवण समुद्र को लांघकर हर्ष से भरे वे विद्याधर लीला धारण करते हुए जा रहे थे। राम के समीप बैठी गुण गण को धारण करने वाली सती महाशोभा को धारण कर रही थी। वह सामने की ओर देखती हुई राम से बोली, हे जम्बूद्वीप के मध्य में अत्यंत उज्ज्वल वस्तु प्राप्त है। हमने बाल्यावस्था में देवाधिदेव भगवान मुचवरनाथ का हर्ष से भरे देवों ने अभिषेक किया था। यह वही रत्नमय ऊंचे मनोहारी शिखरों से युक्त मंदर नाम का प्रसिद्ध पर्वतराज सुशोभित हो रहा है। अहो, वेग के कारण विमान दूसरे मार्ग से आ गया है। आओ अब पुनः सेना के पास चले। यह कहकर तथा सेना के पास जाकर राम बोले कि हे प्रिय, यह कंटक है जहाँ काले काले हाथियों की घटा से महाअंधकार फैल रहा है, तथा जहाँ पर बैठी हुई तो अपना घात करने वाला रावण हर के ले गया था। सुंदरी, यह वही नदी दिखाई देती है जहाँ मेरे साथ तुमने दो चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए पाड़ना कराई थी। यह वही वशिष्ठबिल नाम का पर्वत दिखाई देता है जहाँ एक देश और कुलभूषण मुनियों के दर्शन किए थे। जिन मुनियों की मैंने तुमने तथा लक्ष्मण ने उपसर्ग दूर किया, कर सेवा की थी और जिन्हें मोक्ष सुख देने वाला केवल ज्ञात हुआ था। हे भद्रे, यह बाल्य खिल्य का नगर है जहाँ लक्ष्मण ने तुम्हारे समान कल्याण माला नाम की अद्भुत कन्या प्राप्त की थी। हे प्रिय, यह भोग नाम का नगर दिखाई देता है जहाँ रूपवती का पिता वज्रकर्ण नाम का उत्कृष्ट श्रावक रहता था। तदनंतर पृथ्वी की ओर देखकर सीता ने पुनः पूछा कि हे कांत, यह नगरी किस विद्याधर राजा की दिखाई देती है? यह नगरी विमानों के समान उत्तम भवनों से अत्यंत व्याप्त है तथा स्वर्ग की विडंबना करने वाली ऐसी नगरी मैंने कभी नहीं देखी। सीता के वचन सुन तथा धीरे धीरे दिशाओं की ओर देख राम का चित्त संयम क्षण भर के लिए विभ्रम में पड़ गया, परंतु बाद में सब समाचार जानकर मंद हास्य करते हुए बोले कि हे प्रिय, यह अयोध्या नगरी है जहाँ नगरी है जान पड़ता है कि विद्याधर कारीगरों ने इसकी ऐसी रचना की है कि यह अन्य नगरी के समान जान पड़ने लगी है। इसने लंका को जीत लिया है तथा उत्कृष्ट कांति से युक्त है। तदनंतर द्वितीय सूर्य के समान देदीप्यमान तथा आकाश के मध्य में स्थित विमान को सहसा देख नगरी क्षोभ को प्राप्त हो गई। क्षोभ को प्राप्त हुआ भरत महागज पर सवार हो महाविभूति युक्त होता हुआ इंद्र के समान नगरी से बाहर निकला। उसी समय उसने नाना यानों और विमानों में स्थित तथा विचित्र युक्तियों से युक्त विद्याधरों से समस्त दिशाओं को आच्छादित देखा। भरत को आता हुआ देख
जिन्होंने पुष्पक विमान को पृथ्वी पर खड़ा कर दिया था। ऐसे राम और लक्ष्मण हर्षित हो समीप में आए। तदनंतर उन दोनों को समीप में आया देख भरत हाथी से उतरकर स्नेहादि से पूरित सैकड़ों अर्घों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात विमान के शिखर से निकलकर बाजूबंदों से सुशोभित भुजाओं को धारण करने वाले दोनों अग्रजों ने बड़े प्रेम से भरत का आलिंगन किया। एक दूसरे को देखकर तथा कुशल समाचार पूछकर राम लक्ष्मण पुनः भरत के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। तदनंतर जिसकी सजावट की गई थी और जो नाना प्रकार की पताकाओं से चित्रित थी, ऐसी अयोध्या नगरी में क्रम से सबने प्रवेश किया। धक्का मुक्की चलने वाले विमानों घटाओं से अयोध्या के मार्ग अवकाश से रहित हो गए। झूठे मेघों की गर्जना के सवाल तुरही के शब्द तथा करोड़ों शंखों के शब्दों से मिश्रित भंबा और भेड़ियों के शब्द होने लगे। बड़े बड़े नगाड़ों के जोरदार शब्द तथा बिजली के समान चंचल लंप और धुंधुओं के मधुर शब्द गंभीरता को प्राप्त हो रहे थे। बाधितों की पुकार से सहित झालर अंबा तक हक्का और गुंजा रट्टित नामक बाधितों के महाशब्द काहलों के स्फुट एवं मधुर शब्द निविड़ता को प्राप्त हुए। हल हला के शब्द, अट्टहास के शब्द, घोड़े, हाथी, सिंह और व्याघ्र के शब्द, बांसुरी के स्वर से मिले हुए नाना प्रकार के संगीत के शब्द, भांडों के विशाल शब्द, बंदी जनों के विरह पाठ, सूर्य के समान तेजस्वी रथों की मनोहर चित्कार, पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न हुए शब्द और इन सब की करोड़ों प्रकार की प्रतिध्वनियों के शब्द सब एक साथ मिलकर विशाल शब्द कर रहे थे। इस प्रकार परम शोभा को धारण करने वाले विद्याधर राजाओं से घिरे हुए सुंदर शरीर के धारक राम और लक्ष्मण ने नगरी में प्रवेश किया। उस समय विद्याधर देव थे, राम लक्ष्मण इंद्र थे और अयोध्या नगरी स्वर्ग थी। तब उनका वर्णन कैसा किया जाए। श्री राम के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर मधुर ध्वनि करने वाला लोक रूपी सागर बढ़ती हुई वेला के साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। पहचानने में आए पुरुष जिन्हें पथ पथ पर पूज रहे थे तथा जयवंत रहो, बढ़ते रहो, जीते रहो, समृद्धिमान हो इत्यादि शब्दों के द्वारा जिन्हें स्थान स्थान पर आशीर्वाद किया जा रहा था, ऐसे दोनों भाई नगर में प्रवेश कर रहे थे। अत्यंत ऊंचे विमान तुल्य भवनों के शिखरों पर स्थित स्त्रियों के नेत्र कमल राम लक्ष्मण को देखते ही खिल उठते थे। उन चंद्रमा के समान कमल लोचन राम और वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर लक्षणों के धारक लक्ष्मण को देखने के तत्पर स्त्रियां अन्य सब काम छोड़ अपने मुखों से झरोखों को कमल समान कर रही थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस समय परस्पर में अत्यधिक संपर्क होने पर जिनके हाथ टूट गए थे, ऐसी स्त्रियों के पयोधरों अर्थात स्तन रूपी पयोधरों अर्थात मेघों ने अपूर्व वृष्टि की थी। जिनके चित्त राम लक्ष्मण में लग रहे थे, ऐसी स्त्रियों की मुख, मेखला, नूपुर और कुंडल टूट टूट कर पृथ्वी पर पड़ रहे थे तथा उनमें परस्पर इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था कि कोई कह रही थी कि जिनकी गोद में गुणों का धारक करने वाली यह राजा जनक की पुत्री पतिव्रता सीता प्रिया विद्यमान है, यही
विशाल नेत्रों को धारण करने वाले राम है। कोई कह रही थी कि हाँ, ये वे ही राम है जिन्होंने सुग्रीव की आकृति के चोर दैत्यराज व्रत के नाती दुष्ट साहस गति को युद्ध में मारा था। कोई कह रही थी कि ये इंद्रतुल पराक्रम के धारी लक्ष्मण है जिन्होंने युद्ध में अपने चक्र से वक्ष स्थल पर प्रहार कर रावण को मारा था। कोई कह रही थी कि यह महाशक्तिशाली सुग्रीव है, यह उसका बेटा अगंध है, यह सीता देवी का सगा भाई भामंडल है जिसे उत्पन्न होते ही देव पहले तो हर लिया था, फिर दया से छोड़ दिया था और चंद्रगति विद्याधर ने देखा था। यही नहीं किंतु हर से युक्त हो उसे वन में झेला था तथा यह तुम्हारा पुत्र है, इस प्रकार कहकर रानी पुष्यवती के लिए सौंपा था। अपने दिव्य रत्नमयी कुंडलों से जिसका मुख दीप्यमान हो रहा है तथा जो सार्थक नाम का धारी है, यह विद्याधरों का राजा भामंडल अत्यधिक शोभित हो रहा है। ये सखी हो गए 50 हो गए हैं। हाँ 50 हो गया। हो गया। 8-10 जिनवानी स्तुति करें। 66 ही तो है इसमें। थोड़ा हाँ, ही और है आगे 16 और 66 हाँ 16 और रहता ही तो है। नहीं है, हो जाएगा पूरा भी। भाभी पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए। हे सखी, यह चंद्रोदय का लड़का श्रीमान विराधित है और यह बानर चिन्हित पताका को धारण करने वाला पवन जय का पुत्र श्री है। इस प्रकार आश्चर्य तथा संतोष को धारण करने वाली नगरवासिनी स्त्रियां जिन्हें देख रही थी, ऐसे उत्कृष्ट शोभा की धार सब लोग राजभवन में पहुंचे। जब तक ये सब राजभवन में पहुंचे तब तक जो भवन के शिखर पर स्थित थी, पुत्रों के प्रति स्नेह प्रकट करने में तैयार थी तथा जिनके स्तनों से दूध झर रहा था, ऐसी दोनों वीर माताएं ऊपर से उतर कर नीचे आ गई। भाभी ये देखिए, ये अपने शास्त्र जी में ये वर्णन आता है, जैसे रुक्मणी का भी पुत्र आया तो दूध झरने लग गया। अब ये देखिए इनके भी माता उनका इतने साल बाद में पुत्र आया तो दूध झरने लग गया, वात्सल्य के कारण। क्या? हाँ, वात्सल्य के कारण। अरे ये तो उस जमाने हाँ की वही बात तो बोलेंगे, इतना वात्सल्य प्रेम अभी इस जमाने में वो वर्णी जी थे ना, क्षुल्लक वर्णी जी थे ना, हाँ जो हाँ कौन माता मंदिर में देखी, उनको क्या नाम को याद नहीं आ रहा, उनके आंचल में दूध आ गया था, उन्होंने उनको अपना बेटा बना दिया था, जिनकी मूर्ति है इसरी में। अच्छा, क्या नाम नाम नहीं है? है। रुक्मणी का तो वो जब पुत्र आया अर्जुन कुमार तब उस भी हुआ जमाने था। को उस जमाने को कोई याद करते, तो अभी की बात है, ये तो अभी की बात है। हाँ अच्छा हाँ, क्या नाम है वर्णी जी का? क्या नाम है, मेरे याद को करिए याद आप। इनका नाम तो गणेश प्रसाद वर्णी जी है ना। गणेश प्रसाद वर्णी जी। कौन सी क्या बाई था? गणेश प्रसाद क्या जी, नाम था? गणेश अच्छा, प्रसाद कुछ जी, ऐसा था। चिरंजी बाई, हाँ, गणेश प्रसाद जी, गणेश प्रसाद जी नाम है वर्णी जी का। चिरंजी बाई का आंचल में दूध आ गया था, सोचिए। उनको चिरंजी कोई बाई। बेटा भी नहीं था, वो तो कोई संतान भी नहीं थी उनके, तब उनके आंचल में दूध आ गया था। बोलिए। वात्सल्य के कारण। यही तो इसमें भी वही दिखाया कि पुत्र माता लोग ऊपर में थी और उनके स्तन से दूध निकलने लग गया। राजमहल पहुंचे तब जिन्होंने स्तन से दूध झर रहा था, ऐसी दोनों वीर माताएं ऊपर से उतर कर नीचे आ गई। महागुणों को धारण करने वाली तथा उत्तम शील से युक्त अपराजिता कौशल्या केकई सुमित्रा केकया भरत की माता और सुप्रभा उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली तथा मंगलाचार में निपुण, ये चारों माताएं साथ साथ राम लक्ष्मण के समीप आई, मानो भावांतर में ही
संयोग को प्राप्त हुई हो। तदनंतर जो माताओं को देखकर प्रसन्न थे, जिनके नेत्र कमल के समान थे, और जो लोकपालों के तुल्य धारण करने वाले थे, ऐसे राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्पक विमान से उतरकर नीचे आए और दोनों ने हाथ जोड़कर नर्मीभूत हो साथ में आए समस्त राजाओं और अपनी स्त्रियों के साथ क्रम से जाकर माताओं के चरणों में नमस्कार किया। कल्याणकारी हजारों आशीर्वादों को देती हुई माताओं ने दोनों पुत्रों का आलिंगन किया। उस समय वे सब स्वयं स्वसंवेद सुख को प्राप्त हो रही थी, अर्थात जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ था उसका अनुभव उन्हीं को हो रहा था, अन्य लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। वे बार बार आलिंगन करती थी और फिर भी तृप्त नहीं होती थी, मस्तक पर चुम्बन करती थी, कांपते हुए हाथ से उनका स्पर्श करती थी और उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से पूर्ण हो रहे थे। तदनंतर आसन पर आरूढ़ हो परस्पर का सुख दुख पूछकर वे सब परम धैर्य को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इनके जो हजारों मनोरथ पहले और अनेकों बार गुणित होते हुए रहते हैं थे, वे अब पुण्य के प्रभाव से इच्छा से भी अधिक फलीभूत हुए। साधुओं की भक्ति उत्तम चित्त को धारण करने वाली थी, सैकड़ों पुत्र बहुओं से सहित थी तथा लक्ष्मी के वैभव को प्राप्त थी। ऐसे वीर माताओं ने वीर पुत्रों के प्रभाव और अपने पुण्योदय से लोकोत्तर महिमा तथा गौरव को प्राप्त किया। वे एक छत्र से सुशोभित लवण समुद्रांत पृथ्वी में बिना किसी बाधक की इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान करती थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि अत्यंत विशुद्ध बुद्धि को धारण करने वाला जो मनुष्य इस समागम की प्रकरण को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह इष्ट संपत्ति पुण्य आयु तथा उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है। सद्बुद्धि मनुष्य का किया हुआ एक नियम भी अभ्युदय को प्राप्त हो सूर्य के समान उत्तम प्रकाश करता है। हे भव्य जनों, उस नियम को अवश्य करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि श्रेणाचार्य द्वारा कथित तत्व पुराण में राम लक्ष्मण के समागम का वर्णन करने वाला 82वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम भाभी। इसके संस्कृत कल आप मैं उनको मैसेज डाल देते हैं, पर्व का पेपर लेंगे तो कल ले लेंगे समरी करके 81 का। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो जब दिन रहे जो तेरा सन्मान है सो पावे सुचय देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वादश जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।